प्रयागराज के इदारतगंज में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद से हमारे चैनल के पत्रकार ने महिलाओं को लेकर पूछा सवाल। आयोजन में पहुंचे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता का हुआ भव्य स्वागत। जमकर बरसे विपक्षी पार्टियों पर प्रतापगढ़ के सांसद। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार फिर से बनने वाली है। वहां पर 300 से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। वहीं अतीक अहमद की पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके पति पर कार्यवाही कानूनी तौर पर हुई है, उनको जहां जाना हो वो जा सकती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं चाहे हाई कोर्ट जाएं। जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी सरकार करती है, करती रहेगी। कार्यक्रम में आई प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी से पत्रकारों ने प्रियंका गांधी की सरकार में 40% महिला भागीदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, वो केवल 5% वोट ही पाएंगे और उनकी सरकार 70 साल देश में राज की, लेकिन अब तब उनको महिलाओं की याद नहीं आई। कार्यक्रम में प्रतापगढ़ सांसद और प्रयागराज सांसद के साथ साथ करछना के पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व प्रत्याशी करछना पीयूष रंजन निषाद, विधायक कुराव राजमणिकोल, विधायक बारा और आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से मंडल ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास। और आज हमारे जो पिछड़े समाज से लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है। चुनाव की दृष्टि से जिस तरीके से 2017 में पिछड़े समाज ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक बहुमत देकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया था, इस बार भी पूरी तरीके से पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि चुनाव में पिछड़ा वर्ग का जो है बहुत योगदान होता है, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है? अगर बात किया जाए, सुबह के मुखिया दावा कर रहे हैं कि 312। देखिए, जितना ऐतिहासिक विजय 2017 में हुआ था, क्योंकि हम हर जगह जन विश्वास यात्रा में भी हम जा रहे हैं, इस बार 350 के पार 350 सीट हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये पूर्ण विश्वास है। क्योंकि 4.5 साल में जो हमने वादा किया था 2017 में कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे होगी, हमारी सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार समाप्त होगा, तो हमने गुंडाराज और भ्रष्टाचार समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया है। इसके लिए आज हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से 2017 के पहले अराजकता फैलता था, व्यापारियों को किडनैपिंग किया जाता था, हमारी बहन बेटियां रास्ते पे नहीं चल पाती थी, गुंडे और माफियाओं हर जगह जमीन कब्जा करते थे। हमारी सरकार ने 2017 के बाद गुंडे माफियाओं से जमीन खाली करा के गरीबों का आवास बनाने के लिए उस जमीन को इस्तेमाल किया। इसके लिए पूरा पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने जमीन का मुद्दा यहाँ पे उठाया है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी जो सरकार पे आरोप लगा रही है, उनका कहना हमारी जमीन है, जबकि अभी उनको कुछ दिन पहले एक बयान आया था, उनका कहना था कि सरकार अगर उनसे वार्ता करती तो उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी दे देती। आपको कुछ कहना? देखिए, जो गरीबों की जमीन हड़पे हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, उसकी जमीन को सरकार ने खाली कराया है और उस पे गरीबों का आवास बनेगा। अगर उनकी जमीन होती तो उनके पास रहती, हड़पी हुई जमीन थी। ये पूरा प्रयागराज जानता है, ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कितना बड़ा आतंक था उनका। उस आतंक को हमारी सरकार ने समाप्त किया। यह जिस भवन को और जहां पर अब गरीबों के आवास का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है, ये बहुत दिनों से स्पष्ट है कि सरकारी जमीन है, उनकी जमीन ही नहीं है और सरकारी जमीन को कई बार तोड़ा गया, बार बार वो बना लेते थे। इसलिए इस बार उसको निश्चित रूप से हटाकर और वहाँ पर गरीबों के आवास बनाने की बात है। हमारी सरकार कोई गैरकानूनी काम नहीं करती, गैरकानूनी काम करने वालों पे बुलडोजर चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्रकार की कृतियां जमीनों पे कब्जा करना बंद नहीं होगा। ये उपलब्धियां हैं, उनको हम यहाँ लोगों के बीच में रखते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को हम तैयार करते हैं ताकि हर प्रश्न का जवाब वो दे सकें। और मैं समझती हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सबके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। तो एक तरह से मंथन हो रहा है और जो हमने पिछले संकल्प पत्र में 2017 के लोगों से वादे किए थे उनको 90% पूर्ण कर दिया है और अब जो हम बनाएंगे वो भी क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ाएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का संकल्प है
कि उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदेश भारत का बनाना है और इसकी अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर देना है कि कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सुदृढ़ है तो देश सुदृढ़ है। तो जो पिछली सरकारों ने दुर्व्यवस्था फैलाई, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार, जो परिवारवाद और जो हर तरीके से गुंडाराज और ठेकेदारों का वर्चस्व, जमीनों पे कब्जा करने वाले माफिए और उन सब को जो समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास को पुनः उत्पन्न करना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की, आज सब सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वही सारी उपलब्धियों की बात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग आने वाले चुनाव के लिए तैयार करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी 40% महिलाओं को भागीदारी की बात कर रही हैं, सर आपने क्या कहना है? भाई 70 साल राज में रहे, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, कई प्रदेशों में रहे, देश में केंद्र में इतने साल रहे, तब क्यों नहीं इनको सोच आई? आज तक 10% से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने प्रतिनिधित्व ना तो चुनाव के टिकटों में दिया और ना ही जो पद नामांकन के होते हैं नियुक्ति को उसमें दिया। आज इनके कितनी महिलाएं राज्यसभा में रही जहाँ पर इनको खुद नामांकित करना था? उत्तर प्रदेश में कुछ बचा ही नहीं है, इनके पास ना कार्यकर्ता है ना वोट है। तो ये महिलाओं को फोकस कर रहे हैं कि कुछ वोट तो मिल जाए, लेकिन जितना काम महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारी सरकार ने, केंद्र के और प्रदेश ने किया है, वो अद्वितीय है। तो मैं समझती हूँ महिलाएं सब जानती हैं, आज वो बहुत सशक्त हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो अब कुछ दाल गलने वाली नहीं है। जिनके पास 5% भी वोट नहीं, उनके पास महिलाएं कहाँ जाएं?